सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं पास्टर सुमित कुमार, आपका प्रिय दोस्त, आपका दिल से एक बार फिर से आज एक नई शाम में आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल रब की आवाज़ के अंदर से। मिरेकल्स हो रहे हैं, मिरेकल्स लोग देख रहे हैं। अब आपकी बारी है मिरेकल लेने की, चमत्कार लेने की। ये सीरीज़, ये जो सफ़र है, सच में इसमें बहुत सारे मिरेकल्स होंगे, आप देखोगे। आज भी एक नया मिरेकल हम देखने जा रहे हैं। क्यों ना पहले हम लोग प्रार्थना करें, क्योंकि हर बात में हमें प्रभु को पहला स्थान देना ज़रूरी है। आइए प्रभु की हजूरी में जाएं, प्रार्थना करेंगे। महान दयालु पिता परमेश्वर, यीशु राजा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे जिंदा और सामर्थ्य खुदा, प्रभु धन्यवाद एक बार फिर से ये शाम के लिए प्रभु की सुबह से लेकर अब तक संभाला। बहुत सारे लोग प्रभु आज का दिन देखने नहीं पाए पिता परमेश्वर। हम उनसे अच्छे नहीं, हम उनसे लायक नहीं प्रभु, लेकिन ये आपकी दया है, ये आपका लहू है जो प्रभु हमारी रक्षा करता है, हमें संभालता है, हमें हिम्मत देता है, हमें ताकत देता है प्रभु जी। प्रभु सुबह से लेकर अब तक संभालने के लिए और जो चीज़ें अपने हमारे जीवन की सब बातों के लिए धन्यवाद प्रभु। एक बार फिर से शाम के समय में अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आप चलाएं, हमारी अगुवाई करिए यीशु राजा। हमारी कमियों को, हमारी बदियों को पिता परमेश्वर में लहू से धो के शुद्ध कर, पवित्र कर, हमें लायक बना प्रभु जी। हम तेरे जीवित और पवित्र नाम की महिमा करना चाहते हैं। और प्रभु जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर हमारे साथ इस वीडियो के द्वारा जुड़ते हैं, उन सबके जीवन को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। उनको भी अपने लहू से धो के शुद्ध कर, पवित्र कर। हम सब लोग मिलकर तेरी सना गा सके, तेरी महिमा गा सके और तेरे पवित्र नाम को ऊंचा कर सके अपने जीवनों के अंदर। प्रभु ऐसा करने में आप मदद करें, आपका धन्यवाद। यीशु राजा आपके नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। एक मिलकर गीत गाएंगे। आइए परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए एक और गीत गाते हैं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर सॉन्ग है। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते इस गीत को गाएंगे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये सुना दे। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये सुना दे। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा। सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा। नैया हमारी डोले, मौजों में खाए लोरे। नैया हमारी डोले, मौजों में खाए लोरे। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हमको पार लगा दे। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हमको तू पार लगा दे। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। चारों तरफ है घटाएं, घनघोर बादल है छाए। चारों तरफ है घटाएं, घनघोर बादल है छाए। सूझे नहीं
जी ले जा हमको तू पार लगा दे। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। पापों में जीवन हमारा कष्टों को झेल रहा है। पापों में जीवन हमारा कष्टों को झेल रहा है। कैसे बचेंगे सारे पापी ये जीवन हमारे, कैसे बचेंगे सारे पापी ये जीवन हमारे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हमको तू पार लगा दे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हमको तू पार लगा दे। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये सुनाते। सभी भाई बहनों का स्वागत है एक बार फिर से। हमारे जो जर्नी चल रही है, जो सफ़र चल रहा है, जिसके ऊपर हम लोग इन दिनों में चर्चा कर रहे हैं, वो है प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार। मैंने बताया था कि पुराने नियम में भी बहुत सारे चमत्कार परमेश्वर ने किए हैं, लेकिन हम लोग नए नियम के अंदर कुछ चमत्कारों के ऊपर देख रहे हैं जो यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दौरान किए थे। इससे पहले कि आज के चमत्कार के ऊपर मैं चर्चा करूं, आप लोगों को कुछ बताऊं, हम एक ऐसे जीवन में जी रहे हैं या फिर ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां पर सुबह उठते न्यूज़पेपर उठाते हैं, हमारे लिए बुरी खबरें सामने होती हैं। अगर हम लोग न्यूज़ लगाते हैं तो भी हमारे सामने बुरी खबरें होती हैं। सोशल मीडिया सब लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर भी कोई अच्छी खबर आजकल नहीं दिखने को मिल रही है। बुरी खबरें ही हमें सुनने के लिए मिलती है और देखने के लिए मिलती है। और ऐसे में हम कह सकते हैं हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पर हमें तकलीफ़, घुटन, निराशा, नाउम्मीद, नाकामयाबी, ये सारी चीज़ें हमेशा हमें क्या करती हैं, घेरे रखती हैं। तो ऐसे में जहाँ पर सब लोगों का दिल टूटा होता है, बिखरा होता है, निराशा में सब लोग जी रहे होते हैं, ऐसे में हमें यीशु मसीह की ज़रूरत है। ऐसे में हमें यीशु मसीह की ज़रूरत है, क्योंकि यीशु मसीह जब हमारी ज़िंदगियों के अंदर आते हैं, यीशु मसीह को जब हम अपनी ज़िंदगियों में बुलाते हैं, तो यीशु मसीह क्या करते हैं, वो हमारी ज़िंदगी के अंदर आशा तो लेके ही आते हैं, साथ में अपनी सामर्थ को भी हमारे जीवन में दिखाते हैं। हमारे जीवन में जहाँ पर निराशा होती है, बिखरापन होता है, मायूसी होती है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, ऐसे समय में यीशु मसीह हमारी ज़िंदगियों के अंदर आशा तो देते ही हैं, साथ में अपनी सामर्थ को भी हमारे जीवन के अंदर क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। और आज यीशु मसीह का संदेश उन सब लोगों के लिए है जो ऐसी अवस्था के अंदर जी रहे हैं, जो लोग निराशा में, नाउम्मीदी के अंदर, नाकामयाबी के अंदर जी रहे हैं। आज ये संदेश उन सब भाई बहनों के लिए है, उनके लिए एक आशा है, उनके लिए एक उम्मीद है, और उनके लिए यीशु मसीह अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। अगर हम लोग ये जो इन दिनों में चमत्कारों के बारे में देख रहे हैं, आज का जो चमत्कार है लूका की पुस्तक में से मैंने लिया है, उसके 7वें अध्याय के अंदर से, वहाँ पर हम लोग देखते हैं यीशु मसीह ने एक विधवा औरत थी जिसका एक बेटा था, इकलौता बेटा, जो मर गया। कैसे मरा कुछ नहीं बताया, उसका नाम क्या था नहीं बताया, लेकिन इतना बताया गया एक विधवा औरत थी, उसका एक बेटा मर गया था, और वहाँ पर यीशु मसीह जाके काम कर रहे हैं। और हम लोग देखते हैं यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के अंदर, जब तक वो इस दुनिया के अंदर सेवा कर रहे थे, यीशु मसीह ने 3 लोगों को जिंदा किया था। अगर हम बाइबल में देखें, यायर की बेटी जो मर गई थी, मत्ती की किताब के अंदर देख सकते हैं, मत्ती में भी दिया हुआ है, मरकुस में, लूका में, वो तीनों जगह पे उसका आता है यायर की बेटी के बारे में कि वो मर गई थी, यीशु मसीह ने क्या कर दिया था, जिंदा कर दिया था। यूहन्ना की किताब में जब जाते हैं, वहाँ पर हम लाजर के बारे में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने मरे हुए लाजर जो 4 दिन से मर चुका था, उसे क्या कर दिया था, जिंदा कर दिया था। आज हम जो देख रहे हैं वो इस औरत के बारे में देख रहे हैं जिसका एक बेटा है, इकलौता बेटा, और वो मर गया है। और यीशु मसीह क्या कर रहे हैं,
इस बेटे को क्या कर रहे हैं, जिंदा कर रहे हैं। इस बेटे को क्या कर रहे हैं, जिंदा कर रहे हैं। और ये जहाँ जहाँ पर यीशु मसीह ने जिंदा किया, यानी यायर की बेटी को चाहे जिंदा किया, चाहे लाजर को जिंदा किया, चाहे यहाँ पर इस विधवा औरत के बेटे को जिंदा किया, इन तीनों जगह पर हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं आत्मिक रीति से। हमारे लिए बहुत सारे लेसन्स हैं, हमारे लिए बहुत सारे लेसन्स हैं, और उससे हम अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन उन सब की ओर ना जाते हुए आज इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ नाइन नगर के अंदर। आप सब लोगों का स्वागत है नाइन नगर के अंदर, जहाँ पर ये घटना होने वाली है, यहाँ पर ये घटना घट रही है। यहाँ पर जो चीज़ देखने को दिलचस्प है, दो तरफ से भीड़ आ रही है, दो तरफ से भीड़ आ रही है। एक भीड़ इधर से आ रही है जो उस मरे हुए लड़के को अपने कंधे पे उठाकर दुख के साथ, तकलीफ के साथ, वेदना के साथ उसे कैरी कर रहे हैं, उसे लेके जा रहे हैं। जितने उसके रिश्तेदार हैं, अपने हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, शोक मना रहे हैं उसकी अर्थी को उठाकर। और वो लोग सामने से आ रहे हैं अर्थी को लेकर, वो लोग शोक मना रहे हैं, दुख मना रहे हैं। उस भीड़ के अंदर कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, सिर्फ अगर है दुख है, तकलीफ है, सौरव है उनके जीवन में, ना उम्मीदी है, ना कामयाबी, ये सब कह सकते हैं उनकी ज़िंदगी के अंदर है। लेकिन दूसरी तरफ से भी भाई और बहनों की भीड़ आ रही है, दूसरी तरफ से भी भीड़ आ रही है, वो यीशु मसीह के साथ वो भीड़ आ रही है। अब इस भीड़ की और इस भीड़ के अंदर बहुत अंतर है मेरे भाई और बहनों। जहाँ ये भीड़ शोक मना रही है, अफसोस कर रही है, दुख मना रही है, तकलीफ के अंदर है, वेदना पीड़ा के अंदर है, वो जो भीड़ आ रही है उनके चेहरों के ऊपर रौनक है, उनके चेहरों के ऊपर हंसी है, उनके चेहरों के अंदर, उनके दिलों के अंदर खुशी है। और सबसे बड़ी बात, उनके जीवन में एक आशा है। वो अपनी आशा खो चुके हैं क्योंकि वो बंदा मर चुका है, और यहाँ पर एक ऐसा है जो मरे को भी जिंदा कर सकता है। उनके जीवन में आशा है। तो यहाँ पर दो तरह की भीड़ को हम लोग देख रहे हैं जो आपस में आके क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। हालेलुया। उधर से ये भीड़ आ रही है, इधर से ये भीड़ आ रही है, और जब वहाँ पर मिलते हैं आपस में, वहाँ पर देख रहे हैं कि जब हम इससे क्या सीखते हैं, जहाँ जहाँ पर यीशु मसीह नहीं है, जिनकी ज़िंदगी में यीशु मसीह नहीं है, कहीं ना कहीं वहाँ पर मौत का राज्य होता है। वहाँ पर मौत क्या करता है, राज्य करता है। चाहे वो आत्मिक कह सकते हैं या फिर वो शरीरी कहते हैं, वहाँ पर मौत राज्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं जिनकी ज़िंदगियों के अंदर यीशु मसीह है, या फिर जो लोग यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी के अंदर बुला लेते हैं, उसको अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण लेते हैं, फिर यीशु मसीह को अपने पास बुला लेते हैं, उनके जीवन में एक आशा होती है, उनके जीवन में एक उम्मीद होती है। वो लोग विश्वास कर सकते हैं कि कुछ है करके। हालेलुया। सो आज मैं तीन चीज़ें आशा के ऊपर बात करूंगा, और तीन चीज़ें ये मैं सामर्थ के ऊपर बात करने वाला हूं। लेकिन इससे पहले कि हम इन चीज़ों के ऊपर देखें, क्यों ना पहले बाइबल को पढ़े, उस वचन को पढ़े जहां पर ये घटना घट रही है। आप मेरे साथ लूका की पुस्तक निकाल सकते हो, उसके 7वें अध्याय के 11वें वचन से पढ़ूंगा। थोड़े दिन के बाद वे नाइन नामक एक नगर को गया, उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी, उसके चेले और उसकी बड़ी भीड़ उसके पीछे जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वो विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देख के प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, है जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में ये बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। हालेलुया, हालेलुया। सो हम लोग यहाँ पर आशा के ऊपर और प्रभु की सामर्थ्य के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आज यहाँ पर एक मिरेकल तो देख रहे हैं। एक मरे लड़के को जिंदा करना कोई छोटी बात नहीं है, और ऐसे व्यक्ति का ये बेटा है जो अपने पति को पहले खो चुकी है। यानी कैसी औरत जो अपने पति को खो चुकी है, उसकी उम्मीद उसका बेटा है, उसका प्यार उसका बेटा है, अब उसका बेटा भी उसे छोड़ के चला गया। ऐसे में वो विधवा औरत भी निराशा के अंदर है, नाउम्मीदी के अंदर है, और उसके अंदर एक क्या वेदना है कि वो दुख के अंदर जी रही है, क्योंकि उसका बेटा उससे चला गया है।
हालेलुया। ये सारी चीज़ हमको समझने की कोशिश करनी होगी पहले। और ऐसी स्थिति के अंदर देखते हैं जहाँ पर दुख था, तकलीफ था, प्रभु शायद जानता था, इसलिए प्रभु उसी रास्ते से आया। यीशु मसीह उसी रास्ते को चूज़ किया वहाँ से जाने के लिए, क्योंकि उससे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर सूबेदार का विश्वास था, वहाँ पर सूबेदार के बेटे को चंगा किया गया है। और यहाँ पर देख रहे हैं उसके अगले ही बात में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि एक जब लेके जा रहे हैं एक मुर्दे को, यीशु मसीह वहाँ पर आ जाते हैं। अब बात करते हैं आशा के ऊपर। आशा जो यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवनों में आती है, जब आशा आती है तो क्या लेके आती है? वो हमारे जीवनों के अंदर दया लेके आती है। हालेलुया। हमारे जीवनों में क्या लेके आती है? वो दया लेके आती है। यहाँ पर एक बात जो देखने के लिए आती है, हम लोग जो देखते हैं ध्यान से, यीशु मसीह ने जब उस मुर्दे को देखा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? जब उस मुर्दे को वहाँ पर देखा तो यहाँ लिखा हुआ है, उसे देखकर प्रभु को तरस आया। प्रभु को उसके ऊपर तरस आया। ये कोई आम तरस नहीं दिखावे का लिखा। अगर इसको जरा गौर से समझा जाए, यीशु मसीह के दिल के अंदर से वो दर्द निकला, वो भावना निकली कि उसे दुख है कि ये बेटा अब नहीं रहा। लेकिन एक बात जानते हैं, यीशु मसीह जानता मैं इसे जिंदा भी कर सकता हूँ। यीशु मसीह जानता मैं इसके लिए सब कुछ अभी कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। सो यहाँ पर देख रहे हैं उस दुख के क्या कर दिया। यीशु मसीह क्यों समझ पा रहे हैं? यीशु मसीह आने वाले टाइम को जानते कि जब वो अपने पिता से अलग होगा। अभी वो पिता से दूर रह रहा है, तो क्रूस के ऊपर भी पिता से अलग हो। वो उस दर्द को जानता है, तन्हाई को, उस औरत के दुख को जान रहे हैं कि अब वो अकेलेपन में पड़ गई है, वो अकेली पड़ गई है, उसका बेटा उसको छोड़ के चला गया। उसके गम को, उसके दुख को वो समझ पा रहा है यीशु मसीह। आपके जीवन में आपको चाहे कोई ना समझ रहा हो मेरे भाई और बहनों, होता है बहुत बारी। कई बारी लोग हमें कभी नहीं समझ पाते। हम लोग कहते हैं तुम मुझे क्या समझोगे, मेरी अवस्था को क्या समझोगे, मेरी परिस्थिति को क्या समझोगे करके। बट मैं एक बात जानता हूँ मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह सब कुछ समझता है। यीशु मसीह आपकी दिल की एक एक बात को समझता है, आपकी भावनाओं को समझता है, आपके गमों को समझता है। जो आप सोचते हो यीशु मसीह नहीं समझ सकता, वो सब कुछ आपका वो समझता है। हालेलुया, हालेलुया। करना क्या है? यीशु मसीह के पास जब आते हैं वो हमारे जीवन में आशा लेके आता है। यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह ने उस औरत को क्या बोला? उसने उसको देखकर बोला मत रो। सोचने वाली बात है, यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? मत रो उस औरत को। मैं अपनी भावना से ये सोचता हूँ, जब यीशु मसीह उस औरत को बोल रहे हैं, उसका ध्यान बेटे के ऊपर है, उस अर्थी के ऊपर है। उस औरत का, उस माँ का ध्यान कहाँ है? उसकी आंखें अपने बेटे के ऊपर लगी हुई हैं। और यीशु मसीह उसके पास जाके क्या बोल रहे हैं? पहले उसको तरस आ रहा है, फिर उस औरत को बोल रहे हैं मत रो। एक तरह से मैं कह सकता हूँ, तो उस अर्थी को मत देख, तू मुझे देख। उस मरे हुए व्यक्ति को मत देख, तू मेरी ओर देख करके। हालेलुया, हालेलुया। और देखते हैं जब उसने यीशु मसीह की ओर देखा, यीशु ने वहाँ पर एक काम किया। क्या देखते हैं? जब हम यीशु मसीह की तरफ देखते हैं, वो हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या करता है? वो आशा जो यीशु मसीह के द्वारा हमारी ज़िंदगी के अंदर आती है, वो आशा हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या लेके आती है? पहले दया तो लेके आती है। दूसरे नंबर पे जो बात है, यीशु मसीह से जो हमें आशा मिलती है, हमारे जीवन के अंदर कृपा को भी लेके आती है। क्या लेके आती है? कृपा यानी ग्रेस, प्रभु के अनुग्रह को लेके आती है हमारे जीवन के अंदर। यहाँ देखते हैं प्रभु जब हमारे जीवन में एक आशा दे रहा, हमें उम्मीद दे रहा है। उस औरत के पास कुछ भी नहीं है, उसने आके कुछ बोला भी नहीं है कि प्रभु मेरे बेटे को जिंदा कर दे। जैसे वो सूबेदार आया था, यीशु मसीह के पास चल के आया, खुद आया चल के और बोल रहा है मेरे बेटे को बचा ले, वो मरने पर है करके देखते हैं। लेकिन यहाँ पर ये औरत ने कुछ भी नहीं बोला यीशु मसीह को। मैं ये सोचता हूँ कभी कभी शायद वो दर्द के अंदर इतनी भरी हुई है कि उसके पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। और बाइबल के अंदर भी हम देखें, अगर हम लोग बचाए गए हैं, अगर हम लोग बचाए गए इसलिए नहीं कि हमारे कोई अच्छे काम हैं करके, हमारे कोई अच्छे काम है। अफीसियों की पत्री के अंदर चलेंगे, वहाँ पर एक वचन लिखा मैं पढ़ूंगा, जरा गौर से सुनिएगा। अफीसियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय के 5वें वचन के अंदर ये प्रभु की हम लोग कृपा के ऊपर देख रहे हैं। जरा अफीसियों की पत्री दूसरे अध्याय के 5वें वचन में, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, जब हम लोग अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। यहाँ लिखा हुआ है अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, यानी प्रभु की कृपा से ही हमारा उद्धार हुआ। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया कि वे अपनी उस कृपा से
अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में है हम पर हो। हालेलुया। कई बार हमें बोलना नहीं पड़ता, कई बार हमें कुछ दिखाना नहीं पड़ता, यीशु मसीह की कृपा हमारे ऊपर हो जाती है, क्योंकि हम अपने कामों की वजह से नहीं बचते हैं। हम अपने जो भी अच्छे काम करते हैं दुनिया के अंदर उसकी वजह से हम लोग नहीं बचते हैं, लेकिन प्रभु की कृपा की वजह से हमारे अंदर जीवन आता है। दूसरी बार देखिए, जब यीशु मसीह हमें आशा देता है हमारे जीवन के अंदर, वो क्या लेके आता है? वो आशा हमारे जीवन में कृपा लेके आती है। तीसरी बात देखते हैं, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आशा लेके आता है, यीशु मसीह जब आशा लेके आता है, किसके द्वारा लेके आता है? वचन के द्वारा। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। जब वो सूबेदार भी यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह ने क्या बोला उसे बोला, जा तेरा बेटा जिंदा है, जा तेरा बेटा जिंदा है। और देखते हैं उसने विश्वास किया, वहाँ लिखा हुआ है उस व्यक्ति ने प्रतीति की यीशु मसीह ने क्या बोला करके। और वो देखते हैं जब वो गया और रास्ते में उसको उसके चेले मिले थे और उन्होंने बताया कि तेरा बेटा सच में जीवित है। हालेलुया। क्यों यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा करता है? मैंने बताया था भजन संहिता के अंदर से 107 उसके 20वें वचन में, जहाँ परमेश्वर का वचन कहता है मैं अपने वचन को भेजकर तुम्हें चंगा करूंगा। लेकिन आज एक और वचन देखते हैं यशायाह की पुस्तक के अंदर से। मेरे भाई और बहनों, यशायाह की पुस्तक में चलेंगे, उसके अगर हम 55वें अध्याय के अंदर जाते हैं, 55th वर्ष के अंदर जाते हैं, वहां पर क्या लिखा हुआ, मैं 10वें वचन से पढ़ूंगा। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते और वे वहां से यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वे व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वे पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैं उसको भेजूं वे उससे सफल करेगा। हालेलुया। ये है परमेश्वर का वचन जो कह रहा है। और देखते हैं यहाँ पर यीशु मसीह ने कैसी वचन के द्वारा आशा दी उनके अंदर। वहाँ देखते हैं यीशु मसीह अर्थी के पास आके क्या बोल रहे हैं, उसको छू के बोल रहे हैं, जवान मैं तुझे कह रहा हूँ, है जवान मैं तुझे कह रहा हूं। कहने वाले के भी अंतर है। और भी लोगों ने कोशिश की होगी या उन्होंने सोचा भी नहीं हो, क्योंकि वो जानते वो इंसान ही है, वो लोग इंसान है। लेकिन यीशु मसीह जब बोल रहा है मैं तुझे कहता हूं, वो जानता है वो कौन है। हम लोग जानते हैं यीशु मसीह कौन है, वो परमेश्वर है। उसके पास जीवन और मौत का अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। उसके पास जीवन और मौत का अधिकार है, उसके पास सब सारी ताकत है। हम देखते हैं मत्ती की किताब उसके 28वें अध्याय में एक वचन पढ़ते हैं, जहाँ पर यीशु मसीह आखिरी में क्या बोलते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार जिसके पास है, क्या वो एक मरे हुए आदमी को नहीं जिला सकता? उसके शब्द के अंदर ताकत नहीं। हम जानते हैं शब्द ही परमेश्वर है, और यीशु मसीह के मुख से निकला हुआ शब्द सब कुछ कर सकता है। इस मरे हुए बंदे को क्या कर दिया? वहाँ पे जिला के रख दिया। अब हम देखते हैं आशा, ये तीन जीवन तो आशा हमारे जीवन में तीन बातें तो पूरा करती है, दया, कृपा और वचन तो लेके आती है, लेकिन प्रभु की सामर्थ्य हमारे जीवन में कैसे प्रकट होती है। वहाँ देख रहे हैं वो जो बंदा मरा हुआ था, वहाँ पर जितने भी लोग वहाँ पर थे वो सब लोग इफेक्टेड थे, यानी सबके सब क्या थे, दुखी थे इस बात को लेके कि वो बंदा क्या हो गया है, मर गया है करके, वो लड़का क्या हो गया है, मर गया है करके। लेकिन यहाँ पर देखते हैं जब यीशु मसीह की सामर्थ्य वहाँ पर प्रकट हुई, एक एक की जिंदगी में आके उसका असर हुआ। उस सामर्थ का असर एक एक की जिंदगी के अंदर देखते हैं। जितने लोग इस बात का शोक मना रहे थे कि लड़का मर गया है, उतने ही लोग वहां पर अब प्रभु की सामर्थ देख के अचंबा कर रहे हैं। हालेलुया। सो पहले देखते हैं इस बात का इफेक्ट किसके ऊपर हुआ। जब यीशु मसीह ने ये शब्द बोला, उसका असर किसके ऊपर आया? प्रभु ने सामर्थ कहाँ प्रकट की? जो मर गया पहले उसको जिंदा किया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है तब वे मुर्दा, ये 15वां वचन है 7 का 15 के अंदर, तब वे मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। हालेलुया। यानी यीशु मसीह की सामर्थ का असर देखते क्या हुआ? वो मरा हुआ व्यक्ति क्या हो गया? उठकर बैठ गया है। वो मरा हुआ व्यक्ति उठकर बैठ गया। ये है प्रभु की सामर्थ, जहाँ हम लोग सोचते भी नहीं है वहाँ वो काम कर देता है। उसका इफेक्ट सीधा वहाँ पर होता है जहाँ पर प्रॉब्लम होती है। हालेलुया। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं, इसका इफेक्ट कहाँ पर हुआ? प्रभु की सामर्थ का इफेक्ट कहाँ पर हुआ? उसकी माँ के ऊपर।
उसका सामर्थ का असर किसके ऊपर हुआ? उसकी माँ के ऊपर। क्यों? थोड़ी देर पहले वो अपने बेटे से बिछड़ी हुई थी, वो रो रही थी, वो वेदना के अंदर जी रही थी, लेकिन अचानक जब यीशु मसीह ने इतना बड़ा काम कर दिया, अब क्या हुआ? उसके जो दुख के आंसू थे, गम के आंसू थे, अब वो किसके अंदर बदल गए हैं? खुशी के आंसुओं के अंदर बदल गए हैं। पहले वो बिछड़ गई थी अपने बेटे से, अब क्या हो गई? अपने बेटे से वो मिल गई है। वहां लिखा हुआ है, उसने उसको उसकी माँ को सौंप दिया। जो बिछड़ गए थे, अब यीशु मसीह ने क्या कर दिया? फिर से जोड़ दिया। हालेलुया। हम भी कहीं ना कहीं, मैं सोचता हूँ, जब इस संसार के अंदर जी रहे हैं, जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं वो लोग शारीरिक तौर पे तो जी रहे हैं, लेकिन आत्मिक तौर पे मरे हुए हैं। वो लोग नहीं जानते हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा हमारा इंतजार कर रहा है, और यीशु मसीह हमें वो मिलवाने के लिए ही आया है। जैसे इस मरे हुए लड़के को उसकी माँ से मिलवा दिया, यीशु मसीह ने भी यही काम किया। उसने हमारा हाथ परमेश्वर के हाथ से मिला, यानी मीडिएटर का काम किया। हालेलुया। तीसरी सामर्थ का असर कहाँ पर हम लोग देखते हैं? हालेलुया। वहाँ भीड़ के अंदर जितने लोग थे उनके ऊपर असर हुआ। अगर हम लोग उसके 16वें वचन में देखते, क्या लिखा हुआ है? इससे सब पर भय छा गया, यानी जितनी भीड़ थी उन सबके ऊपर क्या हो गया? भय छा गया, और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे। क्या कहने लगे? हमारे बीच में बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पे कृपा दृष्टि की है। हालेलुया। देखते हैं इस चमत्कार का असर भीड़ के ऊपर भी हुआ है। यानी जब प्रभु आपकी जिंदगी के अंदर कोई काम करता है, वो सब लोग देखेंगे। जो आज आपके ऊपर, आपके खिलाफ हाथ करते हैं, उंगली करते हैं, आपके खिलाफ बोलते हैं, प्रभु के बड़े काम को वो लोग जब देखेंगे, उनका जीवन भी क्या होगा? बदलेगा। हालेलुया। प्रभु इस तरह से बड़े लेवल पे काम करता है। एक और जो चीज़ देखते हैं, वहाँ पे भीड़ ने तो किया ही किया, लेकिन आसपास के इलाकों में भी इस चीज़ का असर हुआ। सिर्फ उस भीड़ के अंदर काम नहीं, उस आसपास के इलाकों में भी हुआ। 17वें वचन में देखते हैं, लिखा हुआ है, उसके विषय में ये बात सारी यहूदिया के अंदर, जिस भी प्रांत के अंदर, जिस नगर के अंदर, जिस सिटी के अंदर आप रहते हो, वहाँ ये सारी चर्चा होने लग जाएगी। यहाँ लिखा हुआ है, सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। हालेलुया। हालेलुया। हम देखते हैं, अगर हम प्रभु को काम करने देते हैं, प्रभु की महिमा कहाँ कहाँ तक पहुँचती है। आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझा सकता हूँ, चाहे एक बाल्टी है, चाहे एक नदी है, चाहे एक बाल्टी है, चाहे एक नदी है, जब उसके अंदर पानी रुका हुआ होता है ना, अगर आप पत्थर फेंकते हो तो क्या होता है? उसके अंदर लहरें बनती हैं। वो एक पॉइंट से जहाँ पत्थर गिरता है वहाँ से गिरती है, लेकिन वो फैलती ही जाती है। आप लोगों ने देखा ये कभी? जब पत्थर गिरता है वहाँ पे लहरें बनती हैं और वो दूर दूर तक फैल जाती है। कुछ यीशु मसीह ने भी ऐसा किया, हमारे जीवन में आया, और उसकी महिमा दूर दूर तक जानी चाहिए, लोगों तक जानी चाहिए, आसपास के प्रांतों तक जानी, उनको पता चलना चाहिए कि यीशु मसीह क्या है, यीशु मसीह कौन है करके। हालेलुया। सो अगर मेरे भाई और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है हमारे जीवन के अंदर भी कोई मरी अवस्था है, चाहे वो आपका काम है जो आपको लग रहा है ये कामयाबी नहीं हो रहा, मैं कोशिश पे कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, आपको लग रहा है मैं नौकरी के लिए ट्राई कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा है, आपको लग रहा है मैं किसी चंगाई के लिए काफ़ी समय से प्रार्थना कर रहा हूँ लेकिन हो ही नहीं रहा, मतलब एक मुर्दा स्थिति के अंदर है, आज प्रभु के पास आने की ज़रूरत है। प्रभु को बोलिए, प्रभु मेरी ज़िंदगी के अंदर आ, जैसे इस मुर्दा को ज़िंदा कर दिया, मेरी मुर्दा अवस्था को ज़िंदा कर दी, क्योंकि तू कर सकता है। यीशु तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, अपनी आंखों को बंद कीजिए। दयालु पिता परमेश्वर यीशु राजा, हम लोग एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद आज के वचनों के लिए, जिनके द्वारा आपने हमसे फिर से हमारे हौसले को, हमारे विश्वास को बढ़ाया। प्रभु सच में आज आपने फिर से अपने वचनों के द्वारा हमें बताया पिता परमेश्वर आप क्या हैं, आप कितने बड़े बड़े काम कर सकते हैं। सच में आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप परमेश्वर हैं, मार्ग सत्य जीवन आप ही है प्रभु जी, और आपके बिना हम लोग स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। प्रभु जहाँ पर जिस जिंदगी के अंदर आप आयते हैं प्रभु, जहाँ जहाँ आप आयते हैं वहाँ पे आशा आ जाती है प्रभु जी, वहाँ उम्मीद आ जाती है प्रभु जी, और वहाँ आपकी सामर्थ्य आ जाती है और बड़े बड़े काम करती है। इस समय मैं एक बार फिर से प्रार्थना करता हूँ, जितने भी लोग इस समय ये वीडियो देख रहे हैं, जो लोग मरी अवस्था के अंदर जी रहे हैं, जिनकी उम्मीदें मर चुकी हैं प्रभु जी, जिनकी सोच खत्म हो चुकी है, जो ये लोग सोच रहे हैं अब मुझे आगे कोशिश करने की जरूरत नहीं है, प्रभु इन सब की जिंदगियों में तू आ जा प्रभु जी। और प्रभु इनके कामों के बदले नहीं प्रभु जी, लेकिन तेरी दया और कृपा की वजह से प्रभु तो इनकी जिंदगियों में काम कर, इनकी परिस्थिति को बदल दे, इनके हालात को बदल दे, इनकी लाचारी को बदल दे, और प्रभु ये लोग मरी अवस्था में से जी उठे प्रभु जी, और तेरी महिमा को देखने पाए, और प्रभु तेरे गुणगान को कर सके। प्रभु तो ऐसा महान काम इनकी जिंदगियों में कर रहा है प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ। यीशु राजा आपके नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुनिए ग्रहण करें। आमीन आमीन। सो सभी को जय मसीह की। कल हम लोग फिर से सही टाइम पे 7 बजे मिलेंगे। सभी को जय मसीह। कल मिलते हैं।